तो लोग आज कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज के हमारे जो मीडिया का हाल है उस बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के ऊपर यूएस के द्वारा 25% टैरिफ लगा हुआ है और इसको देखते हुए इंडिया को समझाना, आवाज उठाना, किस तरह से क्या करना है उसको बताने की बजाय अपनी गलती को छुपाना एक अपना मोटिव बना लिया है। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनना, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये 25% टैरिफ लगाने के बाद आम स्तर पे आपको, हमको किस तरह से हानि हो सकती है। जो डेली बेस पे काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से हानि हो सकती है। हमारे देश के अंदर नौकरियां तो एक बन नहीं रही है और जो नौकरी है उसको किस तरह से तबाह किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, किस तरह से कम हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन पे सारी चीजें डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले हम अंजना ओम कश्यप की एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया का सबूत दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की और ये सोचा कि अगर अमेरिका की कंपनियां खुले रूप भारत में आकर व्यापार करने लगे तो हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका के साथ डील करना कौन सी बड़ी बात है। डील तो आज ही हो जाए, लेकिन भारत ये भी तो देखेगा कि इस डील में हमारा फायदा है भी या नहीं। दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि डील करना तो एक चुटकियों की काम है, ये नहीं हो पाई ये अलग की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो छोटे छोटे व्यापारी है उसका ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए हम भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन एक्चुअली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये 25% जो यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है उससे अपने को नुकसान क्या होगा। दोस्तों अब इसके नुकसान के बारे में बात करने से पहले जल्दी से हम समझ लेते हैं कि आखिरकार जो टैरिफ है क्या। देखो क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग देश किसी दूसरे देश पे टैरिफ लगाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडिया के ऊपर यूएस के द्वारा 25% टैरिफ लगाया गया है तो इससे इंडिया का नुकसान यह होगा मोटे तौर पे कि इंडिया से कोई भी सामान अमेरिका में जाएगा बेचने के लिए तो वहाँ पे अमेरिका के द्वारा, सरकार के द्वारा ये लगाया जाएगा कि जो उसका एक्चुअली में कीमत है उसका 25% बढ़ जाएगा। जैसे कि 100 रुपए का जो चीजें है वो 125 रुपया बढ़ जाएगा, ऊपर का जो 25 रुपया हो गया 25% वो सरकार खुद ले लेगी। तो इससे नुकसान क्या होगा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता है, माल मटेरियल बेचता है, उसमें ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी जो भी हम लोग बनाते हैं अमेरिका को भेजते हैं, ये काफी योगदान है। और हमारे द्वारा किसी दूसरे देश में भेजे जाने वाला जो मटेरियल है, ये सारे जो मटेरियल है एक अहम पोजीशन पे रखता है। दोस्तों 2024 में हम यानी कि इंडिया 87 बिलियन डॉलर का व्यापार किया केवल अमेरिका के साथ। 87 बिलियन डॉलर का मतलब ये समझ लो कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। तो अगर मोटा मोटी इसको अगर हम 90 बिलियन अगर मान लेते हैं समझने के लिए, तो 90 से मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 9,000 करोड़ हो गया। फिर उससे 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डॉलर की भाव है अगर हम लोग समझेंगे तो 80 रुपया पर $1 बनता है। तो 9,000 करोड़ में अगर 80 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72 72,000 और 72,000 पे एक और आप जीरो लगाओगे, यानी कि 7,22,000 करोड़ टोटली हो गया, जो कि 2024 में हम लोग अमेरिका के साथ व्यापार किए, जिसमें दोस्तों 40 से 48 बिलियन डॉलर की जो निर्यात किया जाता है उस पर टैरिफ लागू हो सकता है। और टैरिफ लागू होने से हमारे देश के जो निर्यात है उसमें से 10 से 30% निर्यात कम हो सकता है। जो कि हम 87 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं उसमें से 10 से 30% कमी हो सकती है। अगर हम इसको बिलियन में देखें तो 5-6 बिलियन जो डॉलर है ये गिरावट हो सकती है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इस टैरिफ लागू होने के कारण। इसके बाद ये भी हो सकता है कि जो लागत है उसमें वृद्धि हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जो एक टैरिफ लगेगा तो टैरिफ लगने के कारण ये होगा कि हमारे देश से जो मटेरियल जा रहा है विदेश में बेचने के लिए, खासकर अमेरिका में बेचने के लिए, तो जो भी व्यापारी है ये कीमत में वृद्धि कर देंगे। कीमत में वृद्धि बोलने से मतलब क्या कि मान लो कि अगर ये चीजें है इसकी कीमत अमेरिकी सरकार के द्वारा जो टैरिफ लगने के कारण इस पे लाद दिया गया है कि भाई 25 रुपया अगर 100 रुपया का है तो 25 रुपया हमको चाहिए। तो इसकी कीमत बचाने के चक्कर में जो व्यापारी है जो 100 रुपया इसका कीमत है उसको कितना कर देंगे, 125 कर देंगे। 125 करने के बाद अमेरिकी बाजार में इसकी कीमत कितना हो जाएगी, 125 हो जाएगी। लेकिन इसी का कंपटीटर आज तक जो ये 100 रुपया में हम लोग जो इंडियन जो व्यापारी है अमेरिका में जाकर बेच रहा था ये 100 रुपया में, और दूसरी ये चाइना कंपनी है ये भी 100 रुपया में बेच रही थी, या दूसरी कंपनी है जो 100 रुपया में बेच रही थी, इसका कीमत अगर 100 रुपया ही है और इसका कीमत 125 रुपया हो गया तो कौन लोग खरीदेगा, 100 रुपया वाला ही खरीदेगा ना। क्यों? बिना मतलब का 25 रुपया एक्स्ट्रा देगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो व्यापार है
उसमें गिरावट आएगी। दूसरी बात है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आभूषण इंडस्ट्री जो कि हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, वो हमारे जो निर्यात का 30% हिस्सा कवर करता है। ज्वेलरी जो हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं और अमेरिका में जाके उसको सेल करते हैं, उसका हिस्सेदारी 30% है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 30% कौन सा है? ज्वेलरी है, जिसकी कीमत लगभग कितनी हो गई? 10 बिलियन हो गई। 10 बिलियन मतलब डॉलर हो गई, समझ रहे हो ना? 10 बिलियन डॉलर बोले तो कितना हो गया? 10 से आप 100 मल्टीप्लाई करो, कितना? 1000 करोड़ हो गया। 1000 करोड़ में आप 80 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि डॉलर है, तो 1000 मतलब और 80 कितना हो गया? 80,000 करोड़ हो गया ना। तो 80,000 करोड़ इफेक्ट होगा। क्यों इफेक्ट होगा? क्योंकि हम लोग ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। टेक्सटाइल भी तकरीबन उतना है, 9.6 है, तकरीबन 10 बिलियन इसको भी पकड़ लो, क्योंकि 28% हमारा जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, उसमें इसका भागीदारी है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, कपड़े बनाकर बेचते हैं हमारे देश के अंदर। आप बोलते हो ना कि चंडीगढ़, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इसमें बहुत सारी जैकेट से लेकर कपड़े से लेकर सिलाई बुनाई, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो इस सारी चीज़ों पर भी टैरिफ लगा है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि भाई चलो टैरिफ लग गया तो इससे अपने को क्या नुकसान होगा? क्या हमको और आपको नुकसान होगा क्या? ये तो जो कंपनी बेचती है, कंपनी की मालिक के नुकसान होगा, उसमें हमारा तुम्हारा क्या योगदान है? तो भाई योगदान है, क्योंकि जो भी सामान बनती है, ऐसा नहीं कि कंपनी की जो मालिक है उसकी परिवार ही बना लेता है। उसको बनाने के लिए हम आप रोजगार के लिए जाते हैं और उसमें बनाते हैं, लेकिन जब सप्लाई गिरेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी इसका इफेक्ट आएगा और रोजगार कम होने का भी चांस रहेगा। और इसका असर कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जीडीपी 6.5 रेट से ऊपर उठ रही है और तेजी से रफ्तार से चल रही है, कहीं ना कहीं 6.2% के स्तर से चलेगी, क्योंकि इसमें 0.3 से 0.5% का गिरावट होगा। और दोस्तों इस टैरिफ को देखते हुए कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज भी अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से अपने पे यानी कि इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाया गया, वियतनाम पे 20% और इंडोनेशिया पे 19% का ही टैरिफ लगाया गया। इससे ये होगा कि जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग कपड़े बनाते हैं। कपड़े का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग शॉर्ट पैंट ही बनाते हैं, बहुत तरीके का कपड़े हो सकता है, जो ब्रांडेड कपड़े हो सकता है, जो अमेरिकी मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू के नाम से बेचा जाता है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया से ही होकर जाता है। तो अगर हमारे इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा हुआ है, तो हम अमेरिकी बाजार में जो अपनी मटेरियल जाकर बेचेंगे 25% टैरिफ के हिसाब से, वही वियतनाम 19% के हिसाब से बेचेगा। और वियतनाम को भूलना मत, वियतनाम भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी एक ओहदा रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा जो मटेरियल जाएगा अमेरिका के अंदर बेचा जाएगा, 25% टैरिफ है, उसके हिसाब से हम लोग दाम में बढ़ोतरी करके बेचेंगे मार्जिन कम करने को लेकर। और वियतनाम पे 19% टैरिफ है, तो वो उस मार्जिन से बेचेगा। तो आप ही बचाओ कि जो हमारा प्रोडक्ट का जो दाम है हाई है और वियतनाम प्रोडक्ट का दाम जो कम है, लोग कौन खरीदेगा? वियतनाम वाला खरीदेगा ना। तो इस पर भी असर होगा। और कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल टेंशन भी बढ़ने का आसार लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा अमेरिका के द्वारा साफ साफ बोला जा चुका है कि रसिया से तुम जो एक वेपन का डील करते हो, डिफेंस का डील करते हो, उसके साथ साथ तुम ऑयल का डील करते हो, जो क्रूड ऑयल होता है। दोस्तों आपको बता दें कि क्रूड ऑयल जो इंडिया की जितना ज़रूरत होता है, ज़रूरत का 40% केवल रसिया से खरीदा जाता है। और इसको देखते हुए यूएस के द्वारा भी ये धमकी दिया गया है कि तुम पे इस चीज़ को देखते हुए एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगेगा। पेनाल्टी बोले तो क्या, एक तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ ही है और टैरिफ के अलावा भी एक पेनाल्टी भी लगेगा। पेनाल्टी पता नहीं कि आखिरकार वो पेनाल्टी क्या होगा, समझ लो कि वो भी एक तरह से टैरिफ ही है, तो उसको भी अपने को झेलना पड़ेगा। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। छोटी सी देश जो ब्राज़ील है, उस पर टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया, वो पलटवार करता है कि हम भी अपना टैरिफ बढ़ाएंगे। फिर आ गया यूएस 10 से 15% पे। चाइना का यही हालत हुआ था, चाइना के ऊपर भी यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया था और 125, 200 इतना % लगा दिया गया था, समझ रहे हो ना। 200% का मतलब क्या है कि 100 रुपये का जो चीज़ें हैं अमेरिका के अंदर, उस पर 200 रुपये टैक्स लगेगा, सरकार उसको वसूली करेगा। तो चाइना भी बोल दिया कि भाई तुम जितना लगाओगे हम भी उतना लगाएंगे। और ये नोक जो करते करते कितना पे आ गया, 10% टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर अमेरिका के द्वारा। और हमारा देश की जो सरकार है चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। भाई ऐसे भी मरना ही है, ऐसे भी चुप रह के भी 25% टैरिफ लगाई है, तो फिर अपनी देश की अस्मिता, जो इज्जत, क्यों दांव पे लगा दिया। दांव पे लगाने से मेरा मतलब ये है कि धमकी भरा जो शब्द का यूज करता है डोनाल्ड ट्रंप, अक्सर बोल देता है कि हम इंडिया तो डेड इकोनॉमी है, इंडिया के ऊपर हम इतना टैरिफ लगाए हैं,
रसिया से डील अगर करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये ग्लोबली बेइज्जती वाली चीज़ है, समझ रहे हो ना। बाकी ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना बाकी के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।